हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी का जो डे है वो नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, ये नेशनल स्टार्टअप डे क्या है उसके बारे में समझेंगे। ये देखिए, नेशनल स्टार्टअप डे का कुछ इमेज वगैरह दिख रहा है। देखिए, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने स्टार्टअप को नए भारत का आधार और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है स्टार्टअप डे को। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है। अग्निसह मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिससे बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो है भागलपुर में है। एक विशेष प्रकार की मिट्टी को जो बिना पिघले अथवा कोमल अत्यधिक ताप सहन कर सकता है। ठीक है ना, एक ऐसी मिट्टी होती है उसको हीट नहीं किया जाएगा, यानी बिना पिघले हुए ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन कर सकती है। ठीक है, उसे ये अग्निसह मिट्टी कहते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। ताम्र का मतलब तांबे वाली मूर्ति। देखिए, ये बिहार की बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, तांबे की मूर्ति जो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, तो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में मिली बुद्ध की ताम्र मूर्ति ईस्ट इंडियन रेलवे निर्माण के दौरान खुदाई में मिली थी। ठीक है, जब खोदा गया था। यह मूर्ति गुप्त काल की है और इसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में ये जो है आयोजित की गई थी। यही है आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है से अपने पिता को बंधक बना करके राजा बना था। ठीक है, अपने बाप को ही कैद कर लिया था और कैद करके अपने राजा बन गया था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी और यह जो है संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। राजगृह यानी राजगीर। ठीक है, इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जो है 1956 में हुआ था। अब देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय है क्या। ठीक है ना, इसमें अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ, अनेकों प्रकार की पुरानी प्राचीन वस्तुएं रखी गई है। ठीक है, तो बोध गया पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 27 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसका उद्घाटन जो है 14वें दलाई लामा, अभी भी जो है से एक बौद्ध धर्म का जो मेन अभी उसका जो चीफ है वो दलाई लामा ही है, ने किया था। यह संग्रहालय महाबोधि मंदिर के पास है। महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बोध गया में है। बोध गया। ठीक है, इस संग्रहालय में कई दुर्लभ और उत्कृष्ट प्राचीन वस्तुएं हैं। इनमें टेराकोटा की वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, चांदी है, कांस्य है, सोने से बनी मूर्तियां शामिल है। यहाँ भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा और वराह अवतार की विशाल मूर्तियां भी इसमें रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यही है पलटू चाचा। ठीक है, जो बिहार के मशहूर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, 9वीं बार, जिनको पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं, है ना, एक मजाक बन चुका है। अभी बिहार में जब केंद्र की सरकार बन रही थी तो लोग अनेकों प्रकार की सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे, चाचा एक बार फिर से पलट जाइए, है ना। तो ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना, इन सबों का 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का 6 वर्ष। चलिए देखिए, प्रमंडल स्तर के शिक्षा विभाग के सबसे बड़ी अधिकारी कौन होते हैं। तो प्रमंडल स्तर के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं RDD होते हैं। ठीक है, इसके अलावा BEO भी होते हैं। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय जो कहलाता है वो उच्च न्यायालय कहलाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय। और पूरी देश की जो न्यायालय कहलाती है वो सुप्रीम कोर्ट
कहलाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। तो ये हमारी राज्य बिहार राज्य की उच्च न्यायालय है जो पटना का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। यह है पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय को आप देख सकते हैं इस इमेज में भी। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हम सब लोग जो बिलोंग करते हैं वो मगध की धरती से ही आते हैं, है ना। तो मगध विश्वविद्यालय जो है वो बोधगया में, ये मगध विश्वविद्यालय बोधगया में जाइएगा तो ऐसा द्वारपाल दिखाई देगा। ठीक है, ये मगध विश्वविद्यालय की इमेज है। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, लेकिन बिहार के अभी जो राज्यपाल हैं, हाल फिलहाल में बने हैं, ठीक है, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। यही हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कुछ समय पहले केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, इन्होंने अभी अभी जस्ट में मुश्किल से 10 से 15 दिन हो रहा है जो बिहार के राज्यपाल बने। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट बिहार जीके में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है।